नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। तो दोस्तों दिशा और दूरी में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे समस्या कहाँ होती है, हमें खड़े कहाँ पर होना है। और बेसिकली जब दिशा और दूसरी दूरी टॉपिक पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें समस्या कहाँ आती है वो टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों सबसे पढ़ेंगे दिशा कौन कहाँ पर और किस प्रकार होती है, और हमें हमारे बाएं साइड कौन है और दाएं साइड कौन है, और लेफ्ट एंड राइट सारा हम देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो। दोस्तों ये पहला वीडियो दिशा दूरी का, इसके बाद इसकी सीरीज 1 बाय 1 आती जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दिशा। तो हमें यहाँ से हमें जो दिशा देखनी है, हमें पता है कि दिशा उत्तर है, ठीक है, ये पूरब होती है, और ये पश्चिम होती है, और ये होती है दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना दोस्तों, हमें पूछी जाती है, अब ये होती है उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये होती है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये होती है दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। और ये कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है दक्षिण पश्चिम, या पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं इसे, ठीक है। और ये कौन सी होती है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। ये होती है उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब इसको आपको याद रखना है कि कितनी दिशाएं पढ़ ली दोस्तों हमने? 4। ये 4 और ये 4, 8 दिशाएं पढ़ ली, और 8 ही दिशाओं का काम होता है हमारे पूरे इस टॉपिक में। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये दिशाएं याद रखना है। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, और इससे पहले कि हमें कहाँ पर खड़े रहना है, 2-3 बातों का और याद रखना है दोस्तों कि जब सूर्य की रोशनी है, अब सूर्य कहाँ से उगता है, तो याद रखना मैंने अभी बताया कि ये क्या है? उत्तर है, और ये पूर्व है। अब हमारा सूर्य उगता है यहाँ से, ठीक है, हमारा ये सूर्य है, और ये कहाँ से उगता है? ये यहाँ से उगता है। तो आपकी रोशनी कहाँ पड़ेगी सूर्य की? यहाँ पर, ठीक है। इसको फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, और ये रहे आप, ठीक है, ये सूर्य है और ये आप हो, और आपका मुंह किस दिशा में है? दिशा में, ठीक है, यहाँ पर पूर्व दिशा में आपका मुंह है। तो याद रखना, अगर आपका पूर्व दिशा में मुंह है तो आपकी परछाई कहाँ पर पड़ेगी? तो परछाई यहाँ पर पश्चिम में ही पड़ेगी। और याद रखना हमेशा परछाई कहाँ पर पड़ने वाली है आपकी? हमेशा अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो आपकी परछाई पड़ेगी पश्चिम दिशा में। ये पश्चिम दिशा है। और याद रखना, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपका मुंह भले ही उत्तर में हो, दक्षिण में हो, या फिर आपका कहीं पर भी हो, यहाँ पर आपका चारों दिशाओं में से किसी दिशाओं में भी मुंह हो, लेकिन आपकी जो परछाई है वो पश्चिम में ही पड़ने वाली है। ये फैक्ट है, ये याद रखना। आपसे कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल पूछा जाता है, और कभी कभी मिक्सिंग में ही पूछा जाता है कि आप एक उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो सूर्योदय के समय, और आपकी परछाई कहाँ पर पड़ रही है? तो याद रखना दोस्तों, परछाई तो पश्चिम में ही पड़ने वाली है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपकी जो परछाई है वो पश्चिम दिशा में ही पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात याद रखना इसमें कि अगर आप सूर्य अस्त के समय खड़े हो, ये सूर्य उदय था और यहाँ पर ये सूर्य अस्त है, ये सूर्य अस्त, ये सूर्य अस्त हो रहा है। तो अगर सूर्य अस्त के समय आप खड़े हो यहाँ पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी परछाई किस दिशा में है, तो आप यहाँ से चारों दिशाओं में कहीं पर भी मुंह करके खड़े हो, कहीं पर भी आपकी पीठ है, कहीं पर भी मुंह है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपकी परछाई हमेशा पूर्व दिशा में ही पड़ेगी। तो दोस्तों याद रखना, ये आपकी, अगर आपसे
और अभी मैंने आपको बता दिया कि पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। अगर उगता हुआ सूरज उगता है पूर्व दिशा से सूरज, हम सभी जानते हैं दोस्तों। और अस्त कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्त होता है पश्चिम दिशा में। अगर पश्चिम दिशा में सूर्य है, आपसे पूछा जाए तो आपकी परछाई हमेशा पूर्व दिशा में पड़ेगी। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? ये है पूर्व दिशा। यह पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में ही आपकी परछाई यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? आपकी हमें पता है कि हमारी परछाई जो है वह पूर्व दिशा में पड़ने वाली है, और सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय हमारी परछाई हमेशा कहाँ पर पड़ने वाली है? पश्चिम दिशा में। ये याद रखना, ठीक है। ये हमारा फैक्ट है। इसको एक प्रकार से और समझेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से भी समझ लेंगे कि ये सूर्य अस्त है और ये आप स्वयं खड़े हो। और याद रखना, इस टॉपिक में अगर आपने हर जगह स्वयं को नहीं माना तो ये टॉपिक नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखना दोस्तों कि अगर आप इस टॉपिक को करते हो ना, कभी भी इस टॉपिक को करते हो दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्वयं को वहाँ पर रख कर देखिए। जैसे कि मैंने बोला कि यदि रोहन है तो रोहन कौन है? रोहन अगर उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है सूर्य उदय के समय, तो उसकी परछाई किस ओर पड़ेगी? तो अगर रोहन कहाँ पर खड़ा है? उत्तर की ओर मुँह करके। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ये उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस ओर पड़ेगी? तो दोस्तों उसकी परछाई तो वैसे भी पश्चिम में ही पड़ने वाली है। तो याद रखना, उसकी परछाई कहाँ पर पड़ने वाली है? पश्चिम में ही पड़ने वाली है। क्योंकि वो कहीं पर भी खड़ा हो, अगर यहाँ से किरणें आएंगी, यहाँ से आएगी ये भी किरणें, तो उसकी परछाई कहाँ पर पड़ेगी? उत्तर में। इसी प्रकार अगर कोई सूर्य अस्त के समय बोले तो किसी भी ओर मुँह करके खड़ा हो, उसकी परछाई कहाँ पड़ने वाली है दोस्तों? पूर्व में ही पड़ने वाली है उसकी परछाई। तो आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, एक दो और इसके पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद बताता हूं दोस्तों। अगर आपसे कोई अगर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है, रोहन रोहन ले लेते हैं। रोहन पहले पूर्व में गया, ठीक है। रोहन एक बिंदु से पूर्व में गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने अपना दाएं मोड़ा। अब वो दाएं कहाँ पर मुड़ेगा? तो याद रखना, ये आपको कहाँ पर खड़े होकर देखना है? आपको इस बिंदु पे खड़े होकर देखना है हमेशा। अब ये पढ़ेंगे हम दाएं और बाएं, ठीक है। ये दाएं और हम बाएं टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये दाएं बाएं। दाएं बाएं किस प्रकार पढ़ेंगे? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो आप हर जगह आप स्वयं को रख कर देखिए। जैसे कि यहाँ से रोहन 10 किलोमीटर गया पूर्व में, तो ये रहा पूर्व, ठीक है। आप स्वयं को रख के देखिए, मैं रोहन हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और अब हमसे पूछा जाता है कि रोहन बाएं जाता है, तो याद रखना आपका बाएं कहाँ आएगा? आपका बाएं यहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं ऊपर साइड। और आपका दाएं कहाँ पर आया? तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दाएं आएगा और यहाँ पर बायां आएगा। क्योंकि आपका मुंह कहाँ पर है? मुंह है इस वक्त, क्योंकि आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व दिशा की ओर में आपका मुंह है। तो आपका बाएं और आपका दाएं इस प्रकार आप देख सकते हो कि आपका बाएं इधर आ जाएगा। इमेजिंग करना दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो, इमेजिंग करना आपका दायां कहाँ जा रहा है और बायां कहाँ जा रहा है। अब दोस्तों वहाँ से आपसे पूछा गया कि फिर से उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये उत्तर है। अब यहाँ से मुड़ा और उत्तर की ओर गया 10 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाने के बाद वो वहाँ से बायां मुड़ गया, तो आपको यहाँ पर जाके, तो दोस्तों आपको कहाँ पर? यहाँ पर जाके, इस बिंदु पे जाके आपको इमेजिंग करना है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। उत्तर की, चूँकि ऊपर की ओर होता है, तो ये उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। अब मेरा दायां और बायां कहाँ आएगा? तो दोस्तों याद रखना, आपका ये दायां आ जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा बायां। तो आप यहाँ पर मुड़ जाते हो, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो रोहन का इस वक्त, रोहन किस दिशा की ओर चल रहा है? तो दोस्तों फिर हमें क्या करना है? अब दिशा पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से इमेजिंग करना है। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से, इस बिंदु से हमें इमेजिंग करना है। हम इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों? पॉइंट बनाएंगे इस प्रकार से कि हमें इसको इमेजिंग करना है। तो हमें पता है कि ये पॉइंट सेंटर बिंदु होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? पश्चिम लिख देंगे और यहाँ पर दक्षिण लिख देंगे।
तो दोस्तों 0 से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ आता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आने वाली जो सीरीज़ है उसको भी पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर खड़े होकर, इस बिंदु पर खड़े होकर, इस पॉइंट पर खड़े होकर हमें देखना है। हमने यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो हम किस दिशा में है दोस्तों। तो अभी हम देख सकते हैं कि हम इस ओर जा रहे हैं, कहाँ पर, इस ओर। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस वक्त जो रोहन है वो पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वक्त जो रोहन है वो कहाँ पर है, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार और मैं बता देता हूँ कि देखो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, यहाँ से बनाएंगे हम कुछ इमेजिंग। ठीक है, ये होता है हमारा पूर्व, अब ये हमारा क्या है, पूर्व। ये हमारा क्या है, उत्तर। ये है उत्तर, ये है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा क्या है, दक्षिण है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसी रे रहती है और ये हमारा दक्षिण है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई उत्तर की ओर गया तो याद रखना, अगर कोई उत्तर की ओर जाएगा तो आपका जो दायां रहेगा वो दक्षिण, मतलब यहाँ याद रखना, ये दायां मतलब दक्षिण, दायां मतलब दक्षिण, ये दायां आ जाएगा यहाँ पर। और आपका बायां कहाँ आ जाएगा, आपका बायां आ जाएगा उत्तर की ओर। ठीक है, बायां, बायां यहाँ पर आएगा। और अगर कोई उत्तर में जा रहा है तो याद रखना, और उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां बायां, आप उत्तर की ओर खड़े हो तो आपका दायां और बायां कहाँ पर आएगा दोस्तों, तो आपका बायां तो यहाँ पर आएगा, तो दायां कहाँ आ जाएगा दोस्तों, बायां। तो बायां की जगह पे दायां और दायां की जगह पे बायां, यहाँ पर आप याद रखना कि यहाँ पर आपका दायां और बायां कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों अगर आप पश्चिमी दिशा की ओर जा रहे हो तो आपका दायां कहाँ आने वाला है, तो आपका दायां ये आ जाएगा। ठीक है, बायां और दायां, बायां और ये दायां आ जाएगा और ये बायां आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगर दक्षिण की ओर जा रहे हो तो आपका दायां और बायां कहाँ आना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका दायां, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका दायां आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा। इस प्रकार से देखो दोस्तों, इस प्रकार से ऐसा कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कि ये डायग्राम हमेशा लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं आप अभी बनाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे याद रखना, अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये दायां। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, ये दायां और फिर यहाँ पे बायां। ये एक जगह पे दो पॉइंट आके मिलते हैं, दायां और बायां। ठीक है, अब दायां और बायां किसका है, तो दायां उत्तर का और बायां पूर्व का। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, ये दायां आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बायां आ जाएगा। अब ये दायां किसका है, ये दायां यहाँ पर उत्तर का है और ये बायां किसका है दोस्तों, ये बायां हमारा आ गया है दक्षिण का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आ जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम में अगर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायां आया ना, तो यहाँ पे बायां तो आ नहीं सकता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ दायां आ जाएगा, ये दायां और यहाँ पर बायां। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डायग्राम कर दूंगा दोस्तों, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर GRB सॉल्यूशन के। और दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर में दायां आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ बायां आ जाएगा, और यहाँ बायां आया तो यहाँ दायां आना ही आना है। तो दोस्तों दायां बायां दायां बायां दायां बायां, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ आने वाली है आपके लिए। और दोस्तों आपके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों।